दुबई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, डोंट साइन विदाउट वॉचिंग दिस। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप दुबई में जॉब एक्सेप्ट करते हो, वो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत लोग बिना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, बिना टर्म्स समझे बस साइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार जॉब मिल गई है, अब क्या देखना है। बट रियलिटी में आपका पूरा दुबई एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी, आपके बेनिफिट्स, आपकी जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो आप साइन कर रहे हो। एंड मैंने पर्सनली देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर दी थी एंड बाद में उन्हें पता चला कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि दुबई जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या देखना जरूरी है, कौन से रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना चाहिए, और कैसे इंश्योर करें कि आप अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हो या नहीं। बिकॉज ऑनेस्टली एक बार आप साइन कर देते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप दुबई में जॉब ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर आया है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स डाइव राइट इन। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लास्ट 2+ years से आई एम वर्किंग इन दुबई। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इन यूएई। सबसे पहले समझते हैं कि यूएई में कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जानते कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्ट टाइप है दुबई में। इसमें एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है जो यूजुअली 2 years का होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने तक आप टेक्निकली रिजाइन नहीं कर सकते विदाउट पेनल्टीज, अनलेस म्यूचुअल एग्रीमेंट हो आपके एम्प्लॉयर के साथ में। बेनिफिट ये है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, एम्प्लॉयर भी आपको इजीली टर्मिनेट नहीं कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर उसके बाद आता है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं होता है, आप या एम्प्लॉयर दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड करने की, बट विथ प्रॉपर नोटिस पीरियड ऑब्वियसली। ये यूजुअली सीनियर पोजीशंस या लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के लिए होता है। नेक्स्ट टाइप इज पार्ट टाइम फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंटली यूएई ने फ्लेक्सिबल वर्क परमिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अब पार्ट टाइम और फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स भी पॉसिबल है यूएई में, बट यहाँ पे बेनिफिट्स लिमिटेड होते हैं कंपेयर टू फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले आप चेक करो आपका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी इजीली जॉब स्विच कर सकते हो और आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 2, सैलरी ब्रेकडाउन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सैलरी ब्रेकडाउन आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है, बेसिक सैलरी वर्सेस टोटल पैकेज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसमें एक टोटल पैकेज मेंशन्ड होता है, लेट्स से 10,000 AD पर मंथ, बट एक्चुअली इसमें ब्रेकडाउन होता है बेसिक सैलरी 5,000 AD, हाउसिंग अलाउंस 3,000 AD, transport allowance 1000 AD and other allowances 1000 AD. This is just an example I am giving you. अब ये ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, ग्रेचुटी और बहुत सारे कैलकुलेशंस बेसिक सैलरी पे होते हैं, नॉट टोटल पैकेज। तो अगर आपका बेसिक सैलरी कम है और अलाउंसेस ज्यादा है तो टेक्निकली आपका ग्रेचुटी भी कम होगा। मैंने पर्सनली देखा है कंपनीज डेलिबरेटली बेसिक सैलरी कम रखती है ताकि ग्रेचुटी अमाउंट कम दे सके। देन नेक्स्ट इज इन हैंड सैलरी। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपको कितना इन हैंड मिलेगा। सम कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में ग्रॉस सैलरी लिखती हैं, बट एक्चुअली कुछ डिडक्शंस होते हैं जो हिडन होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन नहीं होते। तो ऑलवेज कंफर्म करो फाइनल इन हैंड अमाउंट कितना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी पेमेंट डेट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। सैलरी लास्ट वर्किंग डे से पहले मिलनी चाहिए, बट कुछ कंपनीज नेक्स्ट मंथ के 5th या 7th डेट को भी देती हैं, तो ये क्लैरिटी होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में। देन नेक्स्ट इज प्रोबेशन पीरियड सैलरी। कुछ कंपनीज प्रोबेशन पीरियड में कम सैलरी देती हैं और कंफर्मेशन के बाद इंक्रीज करती है, तो ये भी क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आपके। फिर उसके बाद में है एनुअल इंक्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होना चाहिए कि एनुअल इंक्रीमेंट होगा या नहीं, और अगर होगा तो किस बेसिस पे होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो एज्यूम मत करो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट मिलेगा। यू कैन क्लियर दिस टर्म विथ एचआर बिफोर साइनिंग योर ऑफर लेटर, सो यू हैव क्लैरिटी ऑन योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3, बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस, हिडन
डिटेल्स। अब बात करते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स की। हाउसिंग अलाउंस, नाउ ये यूजुअली आपके सैलरी का पार्ट होता है, बट कुछ कंपनीज एक्चुअल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है या फिर अलाउंस दे देती है। एंड ये भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हाउसिंग अलाउंस कितना है, क्या ये सैलरी में इंक्लूडेड है या सेपरेट है, क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी है अपना अकोमोडेशन चूज करने की। ये चीजों की क्लैरिटी होना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब सिमिलरली ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कंपनी कार, ये भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कुछ कंपनीज कार प्रोवाइड करती है बट फ्यूल आपको खुद भरना पड़ता है। कुछ कंपनीज आपको अलाउंस देती है बट ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। देन मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस यूएई में मैंडेटरी है, बट यहाँ पे आपको केयरफुली देखना चाहिए कवरेज कितना है, बेसिक है या कॉम्प्रिहेंसिव है, डिपेंडेंट्स कवर्ड है या नहीं है, मतलब आपके स्पाउस एंड किड्स का इंश्योरेंस कवर होगा या नहीं होगा, नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, डेंटल और ऑप्टिकल कवर्ड है या नहीं है। मैंने देखा है बहुत कंपनीज बेसिक इंश्योरेंस तो देती है जिसमें एक्चुअली कुछ कवरेज नहीं होता है, तो ये डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, या फिर सेपरेटली इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स आप मांग सकते हो। देन नेक्स्ट इज एनुअल लीव्स। यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम 30 डेज एनुअल लीव्स होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। ये 23 to 30 डेज के बीच में वेरी करता है, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड में लीव मिलेगा या नहीं, लीव एनकैशमेंट पॉलिसी क्या है, अनयूज्ड लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। देन उसके बाद में एयर टिकट्स। कुछ कंपनीज एनुअल एयर टिकट्स प्रोवाइड करती है होम कंट्री के लिए। ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है, स्पेशली अगर आप इंडिया रेगुलरली जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए रिलेटेड टू टिकट स्पॉन्सरशिप। टिकट्स फॉर हाउ मेनी पीपल, सेल्फ, स्पाउस या फिर किड्स, इकोनॉमी, बिजनेस या स्पेसिफिक अमाउंट, एनुअल या वंस इन 2 years। अगर ये बेनिफिट है तो आप पक्का इंश्योर करो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो। देन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो इज सेक्शन 4, वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। तो यूएई में स्टैंडर्ड वर्किंग वीक 5 डेज का होता है, मंडे टू फ्राइडे, एंड 8 आवर्स पर डे। बट ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, टाइमिंग्स क्या है। देन ओवर टाइम पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ओवर टाइम पे मैंडेटरी है, बट रियलिटी में कुछ कंपनीज इंक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम लिखती है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब आपकी सैलरी में ओवर टाइम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चेक करो कॉन्ट्रैक्ट में ओवर टाइम सेपरेटली पेड होगा या नहीं होगा, रेट क्या होगा, क्या ओवर टाइम कंपलसरी है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। देन कम्स वीकेंड वर्क। अगर आपको वीकेंड पे काम करना पड़ता है तो कॉम्पेंसेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा पे या कॉम्पेंसेटरी ऑफ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नोटिस पीरियड। अब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए नोटिस पीरियड कितना होगा। यूजुअली 1 to 3 months होता है, बट क्या आप नोटिस पीरियड बाय कर सकते हो, क्या एम्प्लॉयर आपको नोटिस पीरियड सर्व करने से एक्सक्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर आप रिजाइन करते हो और नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हो तो आपको फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। देन सेक्शन 5, रेड फ्लैग्स टू वॉच आउट फॉर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स पे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 1, वेग जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जॉब क्लियरली डिफाइन नहीं है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि बाद में एम्प्लॉयर आपसे कुछ भी काम करवा सकता है और आप रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर रोल। ऑलवेज एंश्योर कि जॉब टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली मेंशन्ड हो। रेड फ्लैग नंबर 2, ऑल इंक्लूसिव सैलरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ टोटल पैकेज लिखा है और ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो ये रेड फ्लैग है। ऑलवेज डिमांड अ डिटेल्ड बैकग्राउंड, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्रेचुटी कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे ही होता है। देन रेड फ्लैग नंबर 3, नो ग्रेचुटी मेंशन। ग्रेचुटी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है जो आपको तब मिलता है जब आप रिजाइन करते हो या कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है। यूएई लॉ के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली कैलकुलेशन मेथड लिखा होना चाहिए। उसमें मेंशन होता है प्रो रेटा बेसिस या सिंपली उनके जो टर्म्स हैं। अगर ये मेंशन नहीं किया है तो ये आप क्लैरिफाई करो। रेड फ्लैग नंबर 4, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग आवर्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखा है विदाउट एनी लिमिट तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। इसका मतलब एम्प्लॉयर आपसे 12 to 14 आवर्स काम करवा सकता है विदाउट एक्स्ट्रा पे। रेड फ्लैग नंबर 5, रेस्ट्रिक्टिव नॉन कम्पीट क्लॉज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कम्पीट क्लॉज होता है जिसका मतलब आप सेम इंडस्ट्री में 1 से 2 साल तक काम नहीं कर सकते आफ्टर रेजिग्नेशन। दुबई में ये एनफोर्सेबल है लिमिटेड एक्सटेंट तक, बट अगर ये क्लॉज बहुत रेस्ट्रिक्टिव है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है जॉब स्विच करने में। देन रेड फ्लैग नंबर 6, नो प्रोबेशन बेनिफिट्स। कुछ कंपनीज प्रोबेशन पीरियड में कोई बेनिफिट्स नहीं देती, नो लीव, नो मेडिकल, नो नथिंग। टेक्निकली ये लीगल है बट ये एक रेड फ्लैग है। एटलीस्ट बेसिक बेनिफिट्स तो प्रोबेशन में भी मिलने चाहिए। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 6, व्हाट टू डू बिफोर साइनिंग। अब बात करते हैं कि साइनिंग से पहले क्या करना चाहिए। लेट्स लुक एट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन। नंबर 1, रीड एवरीथिंग केयरफुली। आई नो ये ऑब्वियस लगता है बट बहुत लोग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली पढ़ते भी नहीं है। हर क्लॉज, हर लाइन केयरफुली पढ़ो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो क्लैरिफाई करो। नंबर 2,
कंपेयर विथ ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में जो प्रोमिस किए गए हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो इमीडिएटली पॉइंट आउट करो। नंबर 3, गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। वर्बल प्रोमिस का कोई वैल्यू नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ प्रॉमिस किया है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जाए, या फिर एटलीस्ट ईमेल कंफर्मेशन लो। नंबर 4, नेगोशिएट इफ नीडेड। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद भी नेगोशिएशन पॉसिबल है। अगर आपको कुछ टर्म्स आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं लग रही हैं तो डिस्कस करो अपने एम्प्लॉयर के साथ। यूजुअली थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, स्पेशली सैलरी ब्रेकडाउन या बेनिफिट्स में। नंबर 5, लीगल रिव्यू इफ पॉसिबल। अगर आपके पास बजट है तो एक लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करवा सकते हो। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर ये आपकी पहली इंटरनेशनल जॉब है। नंबर 6, कीप मल्टीपल कॉपीज। एक बार साइन करने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 कॉपीज रखो अपने पास में। 1 हार्ड कॉपी और 1 डिजिटल कॉपी जरूर मेंटेन करो। काइंडली एंश्योर यू कीप ऑल दीज पॉइंटर्स इन माइंड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो इज सेक्शन 7, पोस्ट साइनिंग प्रोटेक्शन। साइन करने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। एम्प्लॉयर को आपको साइन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देना लीगली बाउंड है। अगर एम्प्लॉयर आपको ये नहीं दे रहा है तो आप डिमांड कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। MOL, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। यूएई में हर कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रजिस्टर होना चाहिए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं थ्रू MOL ऐप। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एक मेजर इशू है। देन रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन, अपने सैलरी स्लिप्स, लीव रिकॉर्ड्स, अप्रेजल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सेव करके रखो। ये फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। फिर उसके बाद में है नो योर राइट्स। यूएई लेबर लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है तो आपको अपने बेसिक राइट्स जानना जरूरी है। वर्किंग आवर्स लिमिट, ओवर टाइम कॉम्पेंसेशन, लीव एंटाइटलमेंट, ग्रेचुटी कैलकुलेशन, नोटिस पीरियड रूल। MOL वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेक श्योर यू गिव ऑल दिस रीड। तो अल्टीमेटली दुबई जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक सीरियस डिसीजन है। ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके और एम्प्लॉयर के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी प्रेशर में आके साइन मत करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो टाइम लो, क्लैरिफाई करो, लीगल एडवाइस लो इफ नीडेड, क्योंकि एक बार साइन कर दिया तो ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। मैंने पर्सनली देखा है लोगों को रिग्रेट करते हुए, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं पढ़ा था इनिशियली और बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो प्लीज अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करो बाय बीइंग केयरफुल विथ योर कॉन्ट्रैक्ट। एंड कमेंट्स में जरूर बताना, हैव यू फेस्ड एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज इन दुबई, और क्या आपके पास कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी बताना। एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए दुबई जॉब सर्च से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन या रिलोकेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप दुबई में जॉब सर्च कर रहे हो तो आई हैव माई ओन दुबई CV टेम्पलेट लाइव विच यू कैन यूज टू बिल्ड योर्स। इट्स एन एडिटेबल टेम्पलेट, सो यू विल हैव एटलीस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर टू स्टार्ट योर जॉब सर्च। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। आई नो हर बार की तरह आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना जितना ज्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।